पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई उपादान और निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। जिन शासन इस विश्व में ऐसा शासन है जो अनंत काल से भटकते हुए तड़पते हुए जीवों को उनके अनंत सुख का अनंत ज्ञान का मार्ग दर्शाता है। इस जिन शासन के आधार तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि और दिव्य ध्वनि से निकला हुआ मोक्ष का मार्ग, ये अनंत उपकारी है। अनंत जीवों के लिए तड़पते हुए जीव, हम जैसे तड़पते हुए जीव, अनंत काल से तड़पता हुआ है ना, राग की आग में जलता हुआ, मिथ्यात्व की मोह की अग्नि में जलता हुआ यह जीव अपने भली होनहार से इस जिन शासन को प्राप्त करता है। और अगर वो जिन शासन को प्राप्त करे और तीर्थंकर के वचन को ग्रहण करे तो उसका ये तड़पन उसकी दूर हो सकती है। यही जिन शासन की महानता है। दुखी जीवों का पूर्ण दुख दूर होता है इससे पूर्णतः। तो वो जिन शासन के सभी मूलभूत उपदेश में एक महत्वपूर्ण उपदेश उपादान और निमित्त का है। कोई प्रश्न पूछे कि ये सब कुछ निश्चित है, ये बात हमारे को स्वीकार नहीं होती। क्रमबद्ध पर्याय हमारे को स्वीकार नहीं होती। निमित्त उपादान में निमित्त तो कुछ नहीं करता, यह बात हमें स्वीकार नहीं होती। ऐसे है ना प्रश्न। इन सब का उत्तर तो आपको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ही दे देगी, देख लो। सब कुछ निश्चित है ये समझ कर ही तो हाथ पर हाथ धरे रखे। क्रमबद्ध है तभी तो हाथ पर हाथ धरे रखे। उपादान से ही कार्य होता है ये समझ कर ही तो हाथ पर हाथ रखे। समझे कि नहीं? अगर निमित्त से कुछ होता तो करते भी और करने को कहते भी। सही है कि नहीं भैया? मेरी बात समझना। इशारा इस प्रतिमा के इशारे मुद्रा पर ही ये इशारा है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। ऐसी मुद्रा और बता जो हाथ पर हाथ धरे रखी। ये कुछ बड़ा मैसेज है कि नहीं? बहुत बड़ा है कि नहीं? हम नहीं ले पा रहे, हमारी पात्रता कम पड़ रही है। हम उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे। प्रतिमा के भगवान जी के मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहे। वो क्लियर कट मैसेज है क्या कि सब कार्य अपने अपनी वस्तु करती है। कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी का नहीं कर सकता। अब पूरी कहानी उठा के देख लो आप। राम जी जब 6 महीने भर लक्ष्मण जी का मृत शरीर लेकर चल रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं था? हनुमान जी ने बोले देखी, उनको पता था ये नरक में जाएगा, क्योंकि प्रति नारायण रहते हैं। आप बदले क्यों नहीं बदले? आप समझ रहे? वस्तु व्यवस्था ये है, वस्तु की ये साइंस है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान को आपको स्वीकारने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं। अब ग्रेविटी को तुम ना स्वीकार तो तुम बड़ी गलती में फंस जाओगे। ग्रेविटी तो है और उसको कोई नकार नहीं सकता। क्यों? प्रकृति को मराठी में बोलते प्रकृति लिखा है, प्रकृतीला स्वभावाला इलाज नाही। प्रकृति स्वभाव एक ही चीज़ होती, बताऊँगा मैं, ठीक है? तो पूरे पदार्थ हर समय अपनी अपनी कार्य निकालते रहते हैं। और वो कार्य निकलता है ना उसका, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। और वो कार्य किसके निकाला उसने? क्योंकि उसका वो स्वभाव है। समझे? स्वभाव निकलते रहता है ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए, बिना किसी की सहायता लिए। उसी को तो स्वभाव कहते हैं। और बताओ, किसी का स्वभाव चेंज किया जा सकता है क्या? समझ रहे? मतलब तुम्हारे को तुम हतबल हो किसमें? प्रकृति के नियमों में। विज्ञान में तुम हतबल हो। तुम पानी को उष्ण स्वभाव ही नहीं बना सकते। उष्ण अवस्था कर सकते हो, स्वभाव ही नहीं बना सकते। हाँ, बदल जाए तो स्वभाव कैसे? सही बात। मतलब स्वभाव का शब्द का अर्थ क्या होता है? लॉ के वापर बोलो। लॉ के कहने क्या? यू कैन नॉट चेंज। समझ रहे ना? वस्तु
के अंदर जो उसके गुण धर्म है और उससे निकलता हुआ उसका स्वभाव है, ये आपको सिर्फ स्वीकार करना पड़ता है। हम ज्ञान करके क्या होगा? स्वीकार हो जाएगा। स्वीकार करने से होगा वो काम तुझे करने के चक्कर नहीं पड़ेंगे। क्यों? वो करने के लिए और पदार्थ है। समझ रहे? अब बता स्वभाव कैसा होता है? निकलते रहता है। अब उसमें करने का कहा स्कोप है ये बताओ पहले आप। समझे क्या कहा? स्वभाव किसको कहते हैं? जो ऑटोमेटिक निकलता है, कंटिन्यूस निकलता है, बराबर है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ रहे भैया? फिर क्या क्या गीत दिया आपको कि मैं ज्ञान आनंद स्वभाव, तो बोलो क्या करना है आपको ज्ञान के लिए और आनंद के लिए क्या करना है? पहले दिन का प्रवचन भैया समझे क्या करना पड़ता है ज्ञान के लिए? बोलो। कुछ मत कर तो ज्ञान होगा अपने आप। और सुख के लिए, आनंद के लिए तो भी कुछ मत कर, क्योंकि तो स्वभाव ही है ना, वो तो निकलते रहता है। हमारा क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम प्रयत्न कर रहे हैं आनंदित होने का। आप समझे क्या? वो बताया था पहले दिन के सेशन, सुखी होने के प्रयत्न से ही सुख नहीं हो रहा। सुखी होने के प्रयत्न दुखदायक है, आनंद के प्रयत्न दुखदायक है। वो आनंद के प्रयत्न बंद कर तो आनंद तो ऑटोमेटिक बहता है। तुझे प्रयत्न बंद करने हैं। समझ ना, ये बात क्यों गई? एक ही चीज है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पकड़े आपने। स्वभाव और उपादान एक ही चीज होती है। समझे ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो बता दो, तो ये मिट्टी मटका बना, किसने बनाया? ये तो मटका देख रहे हो, मिट्टी का कड़कपना किसका है? मिट्टी का ही। वो उसका स्वभाव है क्या? नहीं। हमने क्या कहा? आटे को नहीं बना पा रहे हम मटके को। क्यों? आटे में वो स्वभाव नहीं है। आप समझे क्या? हम गेहूं का आटा लिए और उससे मटका बनाने का, बनेगा क्या? क्यों? उसके अंदर स्वभाव नहीं। मुझे बताओ, इतने सालों से कुम्हार मटका बना रहे हैं, उन्होंने आज तक दूसरे मटेरियल का क्यों नहीं बनाया? अब बोलेंगे स्टील का बना, वो मटका नहीं है। दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज किया? क्यों? तुम्हारे पास जो पदार्थ है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने पड़ेंगे। समझे क्या? करो, मैं किस पे बात कर रहा हूँ? मैं पूरा विज्ञान की बात कर रहा हूँ। स्वभाव को बदल नहीं सकते तुम, स्वभाव को स्वीकारना पड़ता है और हर वस्तु में से उसका स्वभाव निकलते रहता है। तो ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। मैं ये सब फालतू के प्रयत्न में लगाऊं इसलिए तो मेरा स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा। मैं अगर सब करना बंद कर दूं तो मेरा स्वभाव प्रकट होता है। उसे वही तो भगवान जी बता रहे, तू बंद कर बेटा सब प्रयत्न, तेरा अपने आप स्वभाव बहेगा। कौन सा? ज्ञान का भी और आनंद का भी। तू प्रयत्न बंद करते को अंतर्मूर्त में तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता, अंतर्मूर्त में अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या कहे? क्या करना है सुखी होने के लिए? तो कुछ मत कर, तेरा स्वभाव अपने आप प्रकट होने वाला है। तो प्रयत्न बंद कर। समझ रहे ना? बहुत गहरी बात है। तो ये जो स्वभाव ऑटोमेटिक निकलता है, अब ऐसा कौन कर रहा है? स्वभाव निकालने का काम सिर्फ जीव। हाँ, कौन कर रहा है? नैसर्गिक है, बराबर। नैसर्गिक मतलब अपने आप हो रहा। कौन कर रहा है? मतलब कौन कर रहा है मतलब कौन कर रहा है ये बताओ। हाँ, सभी वस्तुएं कर रही है नहीं? अब मुझे बताओ, कोई और दूसरी वस्तु एक दूसरे वस्तु का कार्य कर रही है क्या? आप समझे क्या बोला? समझे? अब स्वभाव सब निकाल रहे अपना अपना, तो कोई और वस्तु मदद कर रही है, ये बात कहाँ से उठती है? फिर निमित्त वाला कंसेप्ट कहाँ पर आ गया कि वहां पर अगर आसपास कोई होगा तो उसके ऊपर आरोप डाल दिया जाता, इसने इसका कार्य किया। समझे? जो कार्य कर रहा है, समझे क्या? आरोप है, वो है नहीं कोई। समझे क्या? निमित्त भी तो उपादान ही है स्वयं का। वही बोल रहा हूँ, मैं बोला था कि दोनों अपना योग, दोनों के योग साथ में है और दोनों के योग में एक का आरोप दूसरे पे लगा सकते हो तुम। सब अपने अपने अंदर है चतुष्टय में। समझ में आ गया? तो कोई ये उपादान निमित्त अगर दो द्रव्यों का बीच में बोलोगे तुम तो याद रखना, ये पर्यार्थिक नहीं वाला निमित्त उपादान, पर्यार्थिक नहीं वाला। स्थूल मोटी बुद्धि अज्ञानी उनके अपेक्षा से कहा गया वाला है कथन। बताओ, भगवान महावीर को वैराग्य आया ना, मतलब सम्यक दर्शन हुआ मान के चलो, तो किसके कारण हुआ? दो मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिए। अपने मानोगे है ना, चैप्टर वो चालू है कि नहीं? वही जी था ना, वो तो मारीची वाला सेम टू सेम जी है ना, कि चेंज हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ उसके अंदर। वही जी समोशरण में ऋषभदेव के सामने
और ऋषभदेव की भाषा नहीं समझी उनको, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं समझी, बोला क्या दिव्य वाली ध्वनि नहीं समझी, और 2 मुनिराज की ध्वनि सुन ली उन्होंने, दिव्य भी नहीं थी वो तो, और वो समझ में आ गया। ऐसा क्यों? इसका उत्तर क्या दोगे तुम? क्या बताइए? उपादान, उपादान, और कोई उत्तर नहीं है इसका। अगर तुम दूसरा कुछ उत्तर ढूंढ रहे हो तो तुम वस्तु स्वरूप से दूर हो बहुत, तुम विज्ञान से दूर हो, तुम अज्ञान के गड्ढे में हो, अज्ञान के खड्डे में गिर रहे हो। समझ रहे कि सब कार्य उपादान से होते हैं। दूसरा द्रव्य तुम इन्वॉल्व किए तो ये पर्याय ठीक नहीं बनता, निमित्त उपादान आ गया। अब जिन शासन भी यूज करता है इसको, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मानता है वो, जब भी बोलेगा तो समझ लेना कि हम पर्यायिक नए निमित्त से कथन कर रहे हैं। व्यवहार ने तो पूरा ऐसे ही कथन, व्यवहार ने तो कथन पूरे ऐसे ही रहते हैं, 2 द्रव्यों के बीच में मिलाते रहता है वो, किसी को भी किसी को भी, लेकिन उसका अपेक्षा अलग होती है। वो सब मोक्ष मार्ग में ऊंचा उठाने के लिए लगाता है व्यवहार में। और मिथ्या दृष्टि ये निमित्त उपादान लगा के बोलो, अपने बच्चों को बड़ा किया ना आपने, सच बताना किसी ने, हे नहीं बोल रहे, घर पे क्या बोलते हैं, आपने अपने बच्चों को बड़ा नहीं किया? अच्छा छोड़, बच्चे का छोड़ो, आपने शरीर को बड़ा किया क्या नहीं किया? कौन सी जिंदगी जी रहे हम, कितने अज्ञान में, कितने भ्रम में। सही है, हम ऐसा हो जाते थे, मैं तो वैसा हो जाता। मुझे था आप कर क्या रहे हो इस कार्य में, क्या कर रहे हो? आप साक्षी को लेकिन स्वीकारने रहे हो, समझिए क्या? अब ये न स्वीकारने का दंड क्या? अनंत काल, निगोद, क्योंकि विज्ञान के विरुद्ध विचार कर रहा है, विज्ञान के विरुद्ध भाव रख रहा है, विज्ञान के विरुद्ध चेष्टा करना चाहता है। अब सोचो क्या कर रहा है पता है आपको? इतने सब पदार्थ जो अपना स्वभाव कर रहे हैं उनको छेड़छाड़ करना चाहता है, उनकी सत्ता में अपनी इच्छा घुसाड़ रहा है। तो ये क्या होगा? इसको इंक्रोचमेंट नहीं है ये, इसका दंड नहीं मिलेगा। समझ गए? ये बात बहुत गहरी है जो समझने योग्य है। सब स्वभाव रूपर नम्र सहज हो रहा है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कार्य नहीं करते। इतना गजब का है ये सिद्धांत, वस्तु स्वरूप है ये। मैं आपको बता, मेरी बात करते कि हाथ पे हाथ बताओ क्यों है। मैं कुछ दिन पूछ रहे थे एक व्यक्ति, मैं उसको भी बोला भगवान जी के हाथ पे हाथ रखी प्रतिमा है ना, वो क्या बता रही है? हाँ सही बात बोल रहे हैं आप, सब कुछ निश्चित कैसे चलेगा? बोले भगवान जी कैसे बैठे हैं, भगवान जैसे क्यों बैठे? वो कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ इशारा समझे कि नहीं? तो बात तो सही लग रही बोले आपकी। भाई चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकते, किधर बदल सकते हैं बता? भगवान महावीर, अब तुम 2 द्रव्यों के बीच में की बात होगी, अब 2 गुणों के बीच में आ जाओ। अब आ रहे हैं हमारे चैप्टर में, अब 2 गुण लो जीव के। एक ज्ञान गुण है, कौन सा? कैसा? सुपर प्रकाशक वाला, जिसके अंदर से निरंतर किरणें निकलती है और झलकन होती रहती है। ये तो हम सीख चुके बहुत डिटेल में, ठीक। और एक चारित्र गुण है हमारे पास। चारित्र गुण क्या करता है? संक्लेश विशुद्धि, है ना? संक्लेश विशुद्धि उसकी गति है। एक तो संक्लेश रूप रहता है या विशुद्ध रूप रहता है। तो दिन भर हमारे को किसका परिचय है? तो हमने तो पुद्गलों में बिजी थे, पुद्गल छोड़ो, अब हमारे को भाव समझ में आने लगे। वो तो जिन मंदिर में आए तो बोल लगे भाव मत बिगाड़ो, भाव में तो हम थोड़े थोड़े भावों की ओर आने लगे। तो ये जो भाव पकड़ रहे हैं हम, वो चारित्र गुण का परिणमन है। आपको बता, हमारे को ज्ञान नहीं पकड़ में आ रहा है, भाव पकड़ में आ रही है। बताइए जी कल बात मैंने, हम भावों से ज़्यादा परिचय है ज्ञान से भी, सही है क्या नहीं? तो मतलब चारित्र उनकी परिणति स्पष्ट दिखती है, ऐसा मुझे बोलने का। इसलिए दुनिया चारित्र में काम करना चाहती है, दुनिया का काम ये है, समझे कि नहीं? ज्ञान श्रद्धा पकड़ में नहीं आता ना, श्रद्धा चारित्र पकड़ में आता है। पता है समझे क्या बोला मैंने? तो चारित्र गुण की परिणति 2 प्रकार होती है, संक्लेश, विशुद्धि। समझ में? अब ये एक ही आत्मा के 2 गुण हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही प्रदेश में हैं, याद रखना। फिर इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? तो कोई संबंध नहीं। हो सकता है तो निमित्त उपादान का संबंध है। तो मैं निमित्त उपादान मतलब क्या? इनकी 4 कॉम्बिनेशन बैठते हैं। कभी निमित्त शुद्ध रहता है, उपादान शुद्ध रहता है, कभी निमित्त अशुद्ध रहता है, उपादान शुद्ध रहता है, कभी दोनों अशुद्ध रहते हैं, कभी दोनों शुद्ध रहते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसे कॉम्बिनेशन है। ये 4 पढ़े ना बनने, है कि नहीं? 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन। तो ये तो ज्ञान को शुद्ध कब कहेंगे, अशुद्ध कब कहेंगे? चारित्र को शुद्ध कब कहेंगे, अशुद्ध कब कहेंगे? तो ज्ञान जब जान रूप हो तो उसको शुद्ध कहा, ज्ञान जब अजान रूप हो तो उसको अशुद्ध कहा, चारित्र जब विशुद्ध हो
तो उसको शुद्ध कहा, चारित्र जब संक्लेश रूप हो तो उसको अशुद्ध कहा। समझ में आएगा नहीं, बात हुई निकल समझ में कि 4 चीज़ें शुद्ध शुद्ध। अब ज्ञान को जान रूप और ज्ञान को अजान रूप कब कहते हैं इसको समझना है हमारे को। और चारित्र को संक्लेश विशुद्ध कब कहते हो तो आप समझते भी हो बहुत सारा। समझ में आएगा नहीं, मुझे इतने से बोलना है कि हम दिन भर अब कहाँ पे रहते हैं, हम संक्लेश विशुद्धि हम कहाँ पर है तो हमारे संक्लेश विशुद्धि पर डिपेंड करेगा। मंदिर में तो हमारी विशुद्धि का सूचक है ये, हम मॉल में है तो हमारे संक्लेश का सूचक है। याद रखना, हमेशा रूल याद रखना। हम लोग घर से निकलने को नहीं हो रहा तो हम संक्लेश में अटके हुए हैं। समझ में कि नहीं, हम लोग मंदिर से निकलने को नहीं हो रहा हम सब विशुद्धि में अटके हुए हैं। आप समझे कि नहीं? तो हमको पसंद क्या है मुझे तो बताओ, मैं कुछ सच बताऊँ, अज्ञान की चरम सीमा ऐसी है, जीव पूर्ण रूप से संक्लेश रूप रहता है, घर में, व्यापार में, खान पान में, मॉल में, थिएटर में, और वहाँ पर वो सुख रूप मानता है। और देव शास्त्र गुरु के पास आते तो अभी विशुद्धि होती है, उसको दुख रूप मानता है। बताओ, जब आत्म ध्यान होता है तो कैसे जीरो होती है वो, और वो दुख रूप लगता है। आत्म हित हेत विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट था। समझ में आएगा? रागादि प्रकटे जो दुख दें तिन्हीं को सेवत गिरत चाहिए। समझ रहे कि नहीं? यही तो आश्रय तत्व संबंधी भूल, संबंध तत्व संबंधी भूल, यही है वो संक्लेश रूप रहता है वो जो तक घर में बिना संक्लेश के कोई रहता है क्या, ऐसा प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है? नहीं, हमारे घर में बहुत शांति, सब जन तत्व ज्ञान वाले हैं। समझ में क्या? मान के चलो ऋषभ देव का घर है, ठीक है, भरत जी है, बाहुबली जी है, और वो बच्चे भी कितने, वो जो मोक्ष जाने वाले उसी भाव में कितने गए वो, भरत जी के नहीं, ऋषभ देव के 98 क्या, हाँ 98 बोले थे उन्होंने, ऋषभ देव के ही बोल रहे हैं। हाँ मान के चलो ऐसा घराना है एज एक समझ लो, भरत जी के पुत्र वो अलग, तो घर में संक्लेश होगा कि विशुद्धि होगी, क्या लगता है आपको? प्रथम काल है, तीसरा काल है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है, ऐसे जीव का घराना संक्लेश रूप रहेगा कि विशुद्ध रूप? कितना भी अच्छा रहा तो संक्लेश क्या बोले अभी, क्या बोले? निमित्त तो सब विशुद्धि रूप है, सबके परिणाम। और अच्छी बात बोले क्या, अच्छी बात बोले आप, कुछ बोले बीच में ईशान। ठीक है चलो, अच्छी अपेक्षा है हमारे पास। अब बता रहे घर में रहना ही संकलेश है, घर में झगड़े हो रहे नहीं हो रहे वो बात ही नहीं है। क्या कहा समझेगा? क्लेश अंदर भावों में क्लेश है तभी तो घर में रह रहा है वो, नहीं समझे बात? समझे नहीं तुम? संकलेश नहीं तो फिर जब दीक्षा ले लो ना, घर क्यों छूट रहा है? समझे? मैं कुछ गहरी बात बोली, हम लोग घर में झगड़े होंगे कि नहीं झगड़े, वो बात छोड़ो तुम। मैं इसलिए जान मुझे केस ऐसी ली तुम्हारे को कि पूरा फेवरेबल माहौल है, घर में रहना संकलेश किसको समझाए? अरे मुझे बता, तुम्हारे को छत लग रहा है, मतलब तुम इंद्रिय यूज कर रहे कि नहीं कर रहे? तुमको गद्दा लग रहा है, तुमको समय में भोजन लग रहा है, तुमको कुछ व्यक्ति लग रहा है बातें करने को, ये संकलेश नहीं है? तुमको आंखें खोलनी पड़ रही है, ये संकलेश नहीं है? कौन समझता है संकलेश को? सूक्ष्म संकलेश को समझेंगे कि नहीं? मतलब तो घर में रहना संकलेश लगता कहा किसको? मुझे बता, राग द्वेष हो रहे कि नहीं हो रहे उनको, इतना बोलो, सिर्फ बोलो। ऋषभ देव को दीक्षा के पहले राग द्वेष हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, ये बताओ, तब कर दो। कौन सा गुण स्थान था उनका दीक्षा के पहले? चतुर्थ। राग द्वेष कितने हो रहे थे? 3 कशा चौकड़ी के, नीला जना कर नृत्य बिना कषाय को चौकड़ी का देख रहे हैं वो? हाँ संकलेश है, प्रतीक्षा क्यों लेने की भी समझा, संकलेश है इसने घर में, प्रतीक्षा क्यों लेने? तो बढ़िया जाते मोक्ष चल। समझे कि नहीं समझे? गहरी बात समझना मेरी बात। गृहस्थपना त्याग कर क्यों लिखा टोडरमल जी ने? गृहस्थपना मतलब क्या, बोलो बोला, गृहस्थपना मतलब क्या? घर है वहां पे, बोलो घर, घर में रहने वाला संकलेश का त्याग कर। गहराई समझे क्या? समझे ना? घर में रहना आपके भाव ही संकलेश रूप है। मुझे सोचो, मुझे लग रही है ना चीज़ें, मुझे घर लग रहा, मुझे परिवार लग रहा, मुझे पत्नी बच्चे लग रहे, मुझे गाड़ी बंगले लग रहे, मुझे पैसा लग रहा, कितना लगना वाला है, तो ये संकलेश नहीं है क्या?
कि एक परिपूर्ण चैतन्य परमार्थ तत्व उसको किसकी जरूरत पड़ गई, और फिर उसमें से एक आधे को कुछ हो गया तो कितना टेंशन, कितनी चिंता, हाँ, 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 है ना। तो समझ रहे कि संकलेश तो कहना है, संकलेश घर में रहना ही संकलेश है। पहली बात समझ में आ गई। विशुद्धि अविशुद्धि मतलब क्या, अविशुद्धि। अब तुम लौकिक वाला लाओ। संकलेश विशुद्धि किसको समझते हैं हम, घर में झगड़े हो रहे, चिंता हो रही, टेंशन हो रही, वो संकलेश। और घर में सब बढ़िया चल रहा, पुण्य को देख, खाओ पियो, घर में कोई टेंशन नहीं, तो विशुद्धि। ऐसा नहीं अर्थ है इसका। घर में तुम खाओ पियो, ऐशो आराम कर रहे हैं ना, वो संकलेश में ही आते हैं। कोई टेंशन नहीं हमारे को, पूरी व्यवस्था है पैसों की, बच्चे अच्छे अनुकूल, ये वो, तो भी संकलेश में ही आता है, याद रखना। गड़बड़ मत कर लेना कि हमारी विशुद्धि चल रही है, कोई झगड़े नहीं, कोई तंटे नहीं, डिवाइडेशन करती सब प्रॉपर्टी का, सब साथ में रहते, आनंद से रहते, कोई चिड़चिड़ नहीं, कोई किचकिच नहीं, प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़े नहीं चल रहे, तो मुझे लगता है हमारा सब विशुद्धि है, संकलेश नहीं हमारे अंदर। विशुद्धि किसको कहते हैं वो समझ लें, थोड़ा सा लिखे वाला है, मैं बताऊँ, पहले समझिए ना संकलेश विशुद्धि को। अब विशुद्धि किसको कहते हैं, यदि आप देव से गुरु के निकट आते हो तो, जब आप तत्व उपदेश सुनते हो तो विशुद्धि लब्धि सुने आपने। आपके कषाय के स्तर कम होने चाहिए। बताओ, घर में रहना कषाय वाला काम है क्या? जिनवानी पड़ते हैं तो घर में गए काहे से तुम? घर में रुके क्यों हो? घर तुम वही काम स्वाद मंदिर में भी कर सकते थे ना। वही तो कह रहे हैं हम, वापस आने का क्यों तुम्हारे घर पे? तुम्हारा कोई समझाना है मुझे ये है कि तुम्हारा वापस आना है ना घर पे, ये संकलेश है, नहीं समझे? अगर विशुद्धि तो चलो मंदिर से बाहर। अब सुनेगा नहीं, हमने ये भी बोला था शिखर जी का रिटर्न टिकट है ना। हमारे मुनिराज, हमारे पूर्वज शिखर जी तो रिटर्न टिकट के साथ जाते थे, गए तो गए, घर वाले सब उनका स्वागत विगत करके चलो, तो घर से वापस आ रहे मतलब संकलेश नहीं समझ रहे, पक्का हुआ तो घर में झगड़े नहीं होते, शांत वातावरण है, तो विशुद्धि ये नहीं आते इसका। अब घर से छूट सकते हो क्या? अब मंदिर आ सकते हो क्या? अब स्वाध्याय कर सकते हो क्या? या निश्चय करते हुए पूरे नग्न होते हो कि तुम यहाँ पे भावों से? समझ में आया कि नहीं? भावों से नग्न होना पड़ता है यहाँ पर, चमड़े का त्याग करना है बाहर, समझे कि नहीं? तो विशुद्धि क्रिएट होती है यहाँ पर। तो भयंकर क्या बोलते, भयंकर क्या कहते, महान विशुद्धि प्रकट होती है। महान विशुद्धि प्रकट होती है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखो, मैं आपको अगर शरीर के साथ रहते हो, आपको बोल रहा हूँ मैं, आप शरीर नहीं, ये कहाँ पर निकलेगी ये बात है? इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर फोटो वीटो ये चक्कर मत करो, क्योंकि बहुत विशुद्धि के स्थान है। यहाँ पर भी तुम संकलेश करोगे फोटो खींच के। संकलेश होता है फोटो खींचना, खुद को देह मानी गई हुई है, सुंदर नहीं है फोटो तो, और संकलेश क्या फोटो निकाली तुमने, मेरी आंखें बंद, आगे बंद, दांत दिख रहा, मेरी मोटा दिख रहा, पतला दिख रहा, काला दिख रहा, क्या फालतू बना है ये? संकलेश नहीं है। फोटो निकालना है तो बहुत निकाल सकते हो, मेरी फोटो कहना ये इस विशुद्धि के स्थान ही है, ये संकलेश मत करना यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? बस समझ में पहली पॉइंट। अब विशुद्धि किसको कहा हमने, ये वाली लौकिक वाली वाला क्या, ये भी बेसिक वाली है। अब एक्चुअल विशुद्धि की चर्चा तो अपनी करने की, ठीक है? हम कल के पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हम आखिरी पड़ाव पर है अब, लास्ट, ठीक है? तीन सौ 57 पर चलते हैं हम, है ना? हम नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पढ़ा था हमने कल थोड़ा सा, है ना? फिर से पढ़ेंगे। आपने बताया निमित्त उपादान काय में पकड़ना, उपादान किसको बोल रहे हैं हम, चारित्र गुण को, और निमित्त किसको कह रहे हैं, ज्ञान गुण को, ठीक है? ये चैप्टर भाई समझेंगे वापस एक बार। अब चैप्टर क्या चलेगा, उपादान। इस चैप्टर में उपादान कौन है, कौन, चारित्र गुण, और निमित्त कौन है, ज्ञान गुण। जीव और पुद्गल नहीं, क्योंकि द्रव्य वाला नहीं चल रहा है, पर्यार्थिक वाला नहीं चल रहा है, द्रव्यार्थिक वाला चल रहा है, मतलब दो गुण लिए जा रहे हैं। अब दो व्यक्ति नहीं है, दो पदार्थ नहीं है, दो गुण है। उपादान किसको कह रहे हैं हम, चारित्र को। ऐसा क्यों उपादान चारित्र क्यों कहा, ज्ञान को निमित्त क्यों कहा? क्योंकि हमारे को चारित्र को समझाना है। जिसको समझाना रहता है उस चैप्टर को उपादान में ले लेते हैं, समझे क्या नहीं?
और जिसको नहीं समझाना है उसको हम निमित्त में रखते। अब चर्चा घड़े की जो हुई हमारी, कुमार की तो बहुत कम चर्चा हुई आज तक, जितने भी देखो तो, जितने समय सार जी की जितने दृष्टांत आज तक सुने होंगे तुमने, घड़े की चर्चा ज़्यादा हुई, कुमार की चर्चा हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य घड़ा है और फिर मिट्टी समझाने के बाद को उपादान। तो कुमार को तुमने निमित्त में रख के साइड में कर दिया है कि नहीं? तो ये बात समझना कि आज यहाँ पर उपादान कौन है? चारित्र गुण है। चारित्र गुण का चल रहा है। प्रश्न क्या था? प्रश्न एक कहाँ से उठा है? प्रश्न होता था कि भरत जी जब सम्यक दृष्टि है, शाही सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी, तो 96,000 आने कैसे? 18 करोड़ घोड़े कैसे? 65,000 साल के लिए दिग्विजय कैसे? भाई से युद्ध कैसे? प्रश्न समझे? दूसरा प्रश्न है कि राम जी ने 6 महीने लक्ष्मण जी को कंधे पे रखकर कैसे चल गए डेड बॉडी को? समझ में? ऋषभ देव 83 लाख पूर्व तक घर में क्या कर रहे थे और नीलांजना कर नृत्य क्यों देख रहे थे? आप समझेंगे क्या कह रहे हो? अब भगवान महावीर को 30 साल क्यों लगे दीक्षा लेने को? फिर मैं कह 12 साल क्यों लगे केवल ज्ञान होने को? आज प्रश्न है हमारे, इन सबके उत्तर है ये निमित्त उपादान। आप कौन सा? चारित्र गुण और ज्ञान गुण। इन सब ये समझे, ये प्रश्न जो कॉमनली पूछ रहा हूँ मैं, वो सबके उत्तर है ये। तो ये होता क्या है? तुम अभी तो तुमने क्या देखा? भगवान महावीर एज ए होल देखा, वो भी देखा तुमने शरीर, तुमने ऋषभ देव को भी एज ए शरीर देखा है, भरत जी को, बाहुबली जी को या फिर राम जी को तुमने एज ए शरीर देखा है। हम बोल रहे शरीर को तो छोड़ दो, मिट्टी को तो, उसके आत्मा तक चल जाओ। और आत्मा तक भी, आत्मा तक की बात करोगे तो भी नहीं समझेगा तुम्हारे को। आत्मा के अंदर जाओ डीप में, उधर 2 गुण मिलेंगे तुम्हारे को। मुझे बताओ, हमने कभी भी भरत जी को आत्मा समझकर, उनके अंदर के 2 गुण समझकर कभी चेक किया क्या? प्रश्न समझा मेरा? क्या हमने भरत जी को उनका शरीर को गौण करके, उनके आत्मा के पास जा करके आत्मा के 2 गुणों तक गए क्या हम? तुमने प्रश्न चिन्ह उठाए कैसे? बोलो, वही बोल रहा हूं मैं, तुमने प्रश्न चिन्ह क्यों उठाए? अरे वो तो शरीर थे ही नहीं जो भोग कर रहा था। समझ में कि नहीं? अब वो क्या है फिर? भोग कौन कर रहा है? भोग कौन कर रहा है फिर? वो तुम पकड़े कहाँ हो अभी तक? तुम वस्तु स्वरूप थोड़ी समझे हो। भोग हो रहे शरीर की क्रिया, एक प्रश्न। और निमित्त में आपको दिखेगा क्या? बोलो बोलो, निमित्त में क्या दिखेगा? राग। ये भोग हो रहा है मतलब राग है, हाँ या नहीं? अब राग किसने किया? ये प्रश्न है हमारा। जाओ अब आत्मा तक जाओ। आत्मा ने किया तो आत्मा थोड़ी राग करती है। आत्मा को बोलो चारित्र गुण। समझे कि नहीं? वो चारित्र गुण की वर्किंग है। तुमने तो चारित्र गुण के ऊपर जाना चाहिए था प्रश्न उठाने के पहले। अब हम चारित्र गुण को पूछ रहे हैं। बोलो कि तेरा ज्ञान सम्यक, तेरा श्रद्धा सम्यक, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? तो वो क्या बोलेगा? मेरी चलती है, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती। आप समझे क्या? अब हम ज्ञान गुण को बोल रहे तो इसको सुधारता क्यों नहीं? बोले मेरा सुनता नहीं वो। आप समझे? काल्पनिक दृष्टांत है और इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम श्रद्धा गुण को बोल रहे हैं, ऋषभ देव के या फिर भरत जी के, कि समझाओ तुम इसको। शायिक सम्यक दृष्टि, तुम तो शायिक सम्यक दृष्टि किसको बोल रहे हैं हम? उनकी श्रद्धा गुण की परिणति को। यार तो शायिक सम्यक दृष्टि चारित्र गुण को बोल, क्या कर रहे हैं? और ऋषभ देव दीक्षा ले रहे नहीं, 13 लाख पूर्व हो गए, इसको बोल दीक्षा लेने को। ज्ञान देखो, राग रूप रहते हैं तो घर में रहते हैं, ज्ञान राग से वैराग हो जाता है। वैराग, राग नहीं होना। तो हम उसको बोल रहे हैं कि इसको बोल राग मत कर। किसको? चारित्र गुण को। अब मुझे बताओ उसमें हदबल कौन है? ज्ञान गुण भी हदबल है, सही बात है। श्रद्धा गुण भी हदबल है। फिर भरत जी जिम्मेदार किसके हो गए? समझेगा क्या बोला? वो आत्मा भी कैसे जिम्मेदार हो गई? वो भरत जी का शरीर कैसे जिम्मेदार हो गया? और हमने प्रश्न चिन्ह कैसे उठा लिया? कौन होते हो हम प्रश्न उठाने वाले? अरे उनका ज्ञान गुण कर नहीं पा रहा कुछ, उनका श्रद्धा गुण कुछ नहीं कर पा रहा, तो उनकी आत्मा कैसे करेगी और उनका शरीर कैसे करेगा? समझेगा क्या कहा? बात समझी? हम कितने मोटे बुद्धि से देखते हैं और प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं किसी के ऊपर। सूक्ष्मता से जाके देखो। हमने क्या, मैंने इसको निमित्त उपादान स्टार्ट में पूरा समझा दिया कि पूरी वस्तु अपने अपने रूप से काम करती है। कोई किधर का किसका कोई संबंध नहीं है। हाथ पे हाथ धरे भगवान जी बता दिया हमने। बताओ भगवान जी, हम पूछ रहे भगवान महावीर जी के पास चले गए। हम बोल रहे समझो, हम वो भगवान महावीर के आत्मा के पास गए और हम उनको बोल रहे तुम शाही सम्यक दृष्टि हो, तुम इस भव से तीर्थंकर प्रभु तुम्हारे गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक हो गए। समझ में आए? अब तुम 11 साल 8 साल के ऊपर भी हो गए। अब तुम दीक्षा लो। राग मत रखो घर में रहने का, संकलेश मत करो घर में रहने का। शादी तो करने रहे आप, छोड़ दो घर।
तो 30 साल लग गए उनको। तो 30 साल ऐशो आराम कर रहे थे कि नहीं, मस्त इंजॉय। मुझे क्या बोलते मेरे को कि तूने सब इंजॉय कर लिया और अपने बच्चों कुछ इंजॉय नहीं कर रहे थे तूने तो ऐसे बोलते कि नहीं, तुम मस्त सब इंजॉय कर लिए। मैं बोला अरे हम बहुत तड़पे हैं, हमने तड़पना छोड़ा है, हम हमारे बच्चों को तड़पना नहीं देना चाहते। हमने इंजॉय बोल के नहीं किया था, वो हमको पता नहीं था, हम इंजॉय बोल के कर रहे थे लेकिन हम तड़प रहे थे। तुम्हारे केस में आज भी लग रहा है कि वो इंजॉयमेंट, इसलिए तुम बोल रहे हो उनको करने दो। हमारे को दिख रहा है वो तड़पेंगे इसलिए हम नहीं करने दे रहे। समझा क्या? कुछ गहरा गहरी बात बोली है। कभी भी कोई प्रश्न उठाए तो ये उत्तर दे देना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? दूसरी बात, हम उनको बोल रहे हैं भगवान महावीर को कि दीक्षा लो, तो लोग क्या होते हैं, उन्होंने तो बस राजपाट की, मुझे भी बोलते थे हाँ वो भी, अरे सब 19 तीर्थंकरों ने शादी करी, सबने फुल एंजॉय किया, फिर बाद में चले गए समझे क्या बोले? उन्होंने पूरा संसार का सुख भोगा और फिर दीक्षा लिए हैं। ये बोले, ये सुने होंगे ना, लाइनें पढ़े होंगे कान में तुम्हारे। मुझे भी जब हम बोल रहे थे मुझे शादी नहीं करनी वगैरह आदि, समझ ले। और उन्होंने पूरे संसार का सुख भोगे और फिर गए। तो हम मतलब भगवान महावीर को पूछ रहे कि आप दीक्षा ले रहे हैं 30 साल तक, तो क्या आप एंजॉय कर रहे हो क्या? एंजॉय तो बोलो क्या उत्तर देंगे वो? सिर्फ उत्तर ध्यान सुन लेना, मेरा उत्तर क्या रहेगा उनका। अब सिर्फ कल्पना में जाना। हम गए भगवान महावीर के पास, हम बोले दीक्षा लेनी चाहिए तुम्हें, 2 कल्याण हो गए, तुम 24 तीर्थंकर हो, तुमको दुनिया को मालूम है, तो जल्दी जल्दी दीक्षा लो, जल्दी जाओ, ज़्यादा से दिन दिव्य ध्वनि खिलाओ, है कि नहीं? सिर्फ 30 साल तक क्यों? तुम अगर 8 साल तक दीक्षा लोगे तो तुम 64 साल तक ले सकते दिव्य ध्वनि खिला लोगे, है कि नहीं? बात तो तुम्हारी फिक्स है कि नहीं? तो 64 साल तक खिल सकती, 30 साल क्यों? इतना डिले क्यों कर रहे हो तुम? दीक्षा लेने में 30 साल ले रहे हो और केवल ज्ञान लेने में और 12 साल ले रहे हो, तो क्यों? और फिर वो तो छोड़ो, अपने उनको बोल रहे समोसा दिव्य ध्वनि खिलाओ, तो 66 दिन और ले लिए। अब भगवान महावीर को बोल रहे हो क्यों कर रहे तुम ऐसा? एक तो तुम आखिरी तीर्थंकर, तुम्हारे बात कुछ होने वाला नहीं यहाँ पे, थोड़ा तो ज़्यादा दिन दे दो हमारे को। क्या उत्तर है उनके पास? क्या उत्तर है उनके पास? मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। खचित की बात छोड़ो, मेरा चारित्र गुण थोड़ी सुनता मेरा। बोलो मेरा चारित्र गुण सुनता तो मैं और 10 भाव लगाता, 10 भाव लगाता मैं। उसके बीच में कितने बार मनुष्य बना? 5 बार तो मनुष्य बना हुआ, 4-5 बार। ये गुण थोड़ी सुनता मेरा। सच है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? कहीं पे अड़ रही बात आपको, बोलना मुझे। ये मेरा गुण सुन लेता ना तो मैं इतने भाव लगाता ही नहीं। सब में दृष्टि हो गई, मुझे 10 भाव लग गए वे। ये गुण मेरा सुनते नहीं है, उसके उसकी योग्यता है, उसके उसके कार्य चल रहे हैं। हमारे को खिंचाव और तनाव की बात ही नहीं है कि जल्दी खींचू या बाद में ढकेलू। उसको अपना जब करने का था तभी करता है वो। ऐसा जीव जिसको ये समझ में आ जाए वो सहज रहता है। बताओ दीक्षा का टाइम आएगा, दीक्षा होगी, केवल ज्ञान का टाइम आएगा, केवल ज्ञान होगा। समझ में आ गया? ऐसे जीव ऐसे बैठ सकते हैं। समझे क्या कहा? और ये जो जल्दी जल्दी करो, जल्दी, ये तो आकुलता के लक्षण है। यही तो आकुलता है, यही तो दुख है। और क्या है? बदलने का, फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी माता है, माता। अतः हमें कुछ करने की भी आकुलता ना करनी है। समझ में है? तो अगली बात, हम अब इन सब भगवान महावीर के पास गए, भरत जी को बोल रहे कि तुम प्रथम चक्रवर्ती, ऋषभ देव के सुपुत्र, भाई तुम्हारा बाहुबली, दीक्षा ले लिया, केवल ज्ञान हो गया, बोल लो दीक्षा लो। अब आप वहां पर खड़े हो, वहां पर वहां के भी लोग थे ना, अरे भरत जी कह के सहायक सम्यक दृष्टि, ये तो प्रश्न उठाया लोगों ने। भोग कर रहे, सब कर रहे, कहा कि सहायक सम्यक दृष्टि, यही तो प्रश्न उठाया था उनके इसमें। वो कहानी क्यों आई, वो दिए वाली, समझे क्या? तो भरत जी को भी तो लोग बोलते होंगे, उनको ये लगता नहीं होगा कि यार मैं दीक्षा ले रहा है, लोग क्या बोलेंगे। ऋषभ देव को भी, मैं तीर्थंकर हूँ, 83 लाख पूर्व तो दीक्षा ले रहा, लोग क्या बोलेंगे, ये डर था क्या उनको? तो एक्चुअल वाली दीक्षा नहीं आ रही, पहले ले लेंगे अपन, एक्चुअल वाली बाद में आ जाएंगी। लोगों के लिए क्या कह रहे हो, समझ रहे? सब कुछ नहीं हुआ ना, मतलब क्या हो रहा है? ऋषभ देव के अंदर क्या चल रहा है, उस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है? ज्ञान श्रद्धा सही परिणाम रही है, स्वभाव चारित्र गुण सही परिणाम रहा है। मतलब क्या स्वभाव? मतलब उसका भी परिणामने का भाव, कौन सा? संक्लेश रूप भाव उसके अंदर अखंड रूप से चल रहे हैं। और उसके बीच में दीक्षा कैसे ले लो?
समझे क्या कहा मैंने? तो संकलेश रूप परिणाम चल रहे हैं, तो दिख रहा है हमारे को, तो हम दीक्षा कैसे ले लेंगे? मेरे परिणामों में संकलेश जब डाउन होगा तो अपने आप दीक्षा आएंगे, ये समझते ना वो। इसलिए वो ज्ञान उनका सम्यक और श्रद्धा सम्यक होने पर भी चारित्र सम्यक नहीं हुआ तो दीक्षा लेकर ढोंग नहीं करते वो। समझ में क्या बोला हमने? गहरी बात है, एकदम एकदम मार्मिक बात है ये। हाँ दिया था उन्होंने, तो नहीं आया तो नहीं आया भाई। समझ में आया कि नहीं? अब किसी के साथ इनका भी था, रावण और वो विभीषण, तो नहीं रावण और विभीषण की दोनों गए थे दीक्षा मुनिराज के दर्शन करने, तो मुनिराज बोल रहे थे व्रत लो, तो विभीषण ने ले लिया, रावण नहीं ले पा रहा था। ऐसा मोटा मोटी बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है स्टोरी में, आप करेक्शन कर लेना। तो उसको बोल क्यों नहीं ले रहा तो जीवन तो तेरा इतना पवित्र है ही, तो उसको नरक गति बन गई थी, तो वो व्रत नहीं ले पाता है, रूल है ये। तो वो अब वो ट्राई करके भी, अब मुझे बताओ वो अगले भव में मोक्ष जाने वाला रावण का जीव क्यों रोक नहीं पाया वो सीता का राग? ये प्रश्न है हमारा। छुआ नहीं, क्यों नहीं रोक पा रहा है वो राग? आप समझना इस बात को, गहराई से समझना, तो आपको पक्का हो जाएगा। देखो मैंने ये कितने सालों से प्रश्न लेकर चला हूं मैं आपका, और उत्तर आज दे रहा हूं मैं कि तुमने तो शरीर को देखा भरत जी के, नहीं तो फिर आत्मा को देखा। आत्मा के अंदर जाओ, 3 गुण है वहां पर, वो चारित्र गुण को पूछो प्रश्न। हम बोल रहे हैं श्रद्धा और ज्ञान गुण को पूछो, वो बोलता हमारा कुछ नहीं चलता इसके ऊपर। समझ में है कि नहीं? आपने सुना चारित्र धीरे धीरे सम्यक होता है, मतलब क्या? संकलेश धीरे धीरे कम होता है, विशुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। हम तो बोलते हैं ना, तो बता जब सातवें में गए हुए ध्यान में चले गए मुनिराज, तो 7वें के बाद डायरेक्ट सिद्धशिला होनी चाहिए थी। समझ में कि नहीं? इस 7वें से आगे गुण स्थान में आत्मा के अंदर ही बाहर है, अंदर ही रहकर क्या हो रहा है? विशुद्धि के स्तर और बढ़ते जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझ रहे? वो मुनिराज भी फटाफट कर लेते थे ना। अब 11वें से आके गिरे किसका? ये प्रश्न है हमारा। क्या किया उन्होंने? गलती क्या करी है बोलो? 11वें में जाके क्या गलती कर ली उन्होंने? बाहर देख लिया क्या? बाहर देख, 6ठवें गुण स्थान रहता वो तो बाहर देखने वाले। 7वें में तो अंदर ही थे ना, 11वें में जब गए थे तो अंदर ही थे कि बाहर थे? आंखें खुल गई थी क्या? फिर हम बोल रहे क्यों रिवर्स आए तुम? रुक जाना था ना, वही कि वही पास में तब 12वां 13वां क्यों आते रिटर्न? वो जीव जो था द्वितीय उपशम करके गया ना, मैंने बोला कि नहीं? उसको बोल रहे क्यों रिटर्न आ रहे तुम? क्या बोलेगा वो? क्या उत्तर है तुम्हारे पास? हाँ ये बात है, वो चारित्र गुण है हमारा, उसके अंदर संकलेश उत्पन्न हो गया, राग उत्पन्न हो गया, आगे गिर गए। समझे कि नहीं समझे? किसी के हाथ में समझ, ये गहराई समझानी थी मुझे। किसी को तुम वो भव्य जीवों को, मोक्ष मार्गी जीवों को देखकर ये प्रश्न मत उठाना। लेकिन ठीक है हमारा, अरे मेरा चारित्र गुण नहीं सुन रहा, ये मत कर देना ये मैं चारित्र गुण नहीं सुन रहा, वो बोल रहा थिएटर चलो, वो बोल रहा आलू खाओ, वो बोल रहा रात को खाओ, मैं क्या करूं? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके निर्दोषता सिद्ध करने के लिए बताया था, तेरे लिए नहीं। तेरी तो नियत ही खराब है, समझा कि नहीं? तो नियत सही कर। अगर तेरी नियत सही हो गई ना, तो याद रखना तेरे जितने दोष रहेंगे हम सबको बोलेंगे चारित्र का दोष। तेरी नियत सही नहीं, तब तक हम नियत का दोष बोलेंगे, नियत का। तो सच में खुद को पूछना, मेरा नियत का दोष है कि मेरे चारित्र का दोष? खुद को पूछना और सच बोलना खुद के साथ। नियत का कि कमजोरी का? खुद को पूछना। कमजोरी और नियत में कंफ्यूज मत हो जाना, समझे कि नहीं? नियत के दोष को कमजोरी का दोष मत बोलना, बिल्कुल नहीं। पक्की बात समझना, गहरी बात, मार्मिकता देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप कभी फिसलो मत खुद के, और दूसरे वो धार्मिक जीवों के ऊपर लांछन मत लगाओ, और खुद फिसलो मत ये चीज़ों को सुनकर। तो इतनी सूक्ष्मता से क्यों नहीं बताया किसी ने? इसी ने बताया क्योंकि तू ये सुन लेगा तो तू स्वच्छंद हो जाएगा कि मेरे भी चारित्र का दोष चल रहा है, मेरे भी चारित्र का दोष चल रहा है। वैसा नहीं चलना,
तेरी नियत बता तेरी, तुझे अभी मुक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे तो प्रसिद्धि भी चाहिए, मुझे तो घर भी चाहिए। तो तेरी नियत खराब है अभी। तुझे पुद्गलों में इंटरेस्टेड है, तू पुण्य के उदय में इंटरेस्टेड है, तुझे इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं, तेरी नियत साफ कर पहले, समझ कि नहीं? फिर बोल कि मुझे चारित्र का दोष है। तुझे बोलने की जरूरत भी नहीं, हम बोलेंगे तेरे लिए कि इसका चारित्र का दोष है। बेचारा है वो तो कमजोरी उसकी, वो कर नहीं पा रहा, वो तो लीन ही होना चाहता है अपने अंदर। तेरे अंदर से बह रही की धारा कि मैं अंदर लीन हो जाऊं? वो बह तो नहीं रही तेरे अंदर, तो कैसे बोल सकता है कि मेरे चारित्र का दोष है? बता, चारित्र का दोष मतलब मैं टिकना चाहता हूँ लेकिन टिक नहीं पा रहा हूँ, उसको बोलते चारित्र का दोष है। तुझे टिकना का है वो ही पता नहीं, और टिक नहीं पा रहा हूँ मतलब चारित्र का दोष। ये कैसी बातें कर रहा है? टिकना का है वही नहीं पता, और टिकने का दोष चल रहा है मेरा। अरे टिकने का दोष बाद में, तुझे दिखाएगा कहाँ पे टिकते हैं। श्रद्धा ज्ञान तो सम्यक नहीं हो रही, समझा? पक्की बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए ये चारित्र का दोष उसका है जो टिकना चाहता है और टिक नहीं पा रहा है। तो टिक नहीं पाने से होता है उसको संक्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, और संक्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, और उसका खेद व्यर्थता है, खेद व्यक्तता है, उसको हे लगता है, दूर करना चाहता है। ये होता है सम्यक दृष्टि का राग। कैसा राग रहता है बोलो? उसको राग का राग नहीं रहता, राग हे दिखता है, नष्ट करने की भावना होती है, बड़ा दुखदायक लगता है, और एक ही भावना भाता है कि कब ये राग नष्ट हो। ऐसा अगर आपकी केस है तब हम बोलेंगे आपका चारित्र का दोष है। और तब तक उसका अगर ऐसा नहीं है तो वो राग नियत का दोष है, चारित्र का दोष नहीं। पक्का हुआ? समझ में आई बात? इम्पोर्टेंट है। तो वो उनकी केस में क्या है बोलो? भरत जी के, ऋषभ देव के बोलो, नियत के दोष है कि उनके चारित्र के दोष। समझ में आया? पक्की हो गई बात? क्योंकि श्रद्धा ज्ञान क्या बोल रही है? रमना है। चारित्र गुण क्या बोल रहा है? आई एम इनकेपेबल, आई एम अनेबल, आई एम हतबल। समझ में आ गया? श्रद्धा ज्ञान गुण क्या बोल रहे हैं? रमना है। चारित्र गुण क्या बोल रहा है? अनेबल, वेट, इट विल टेक टाइम। समझ में? और हमारे श्रद्धा ज्ञान गुण क्या बोल रहे हैं? पुद्गलों में रमना है, पुण्य के उदय हो, भोग मिले, बहुत पद प्रसिद्धि हो, इंद्रादिक पद मिले। अब ये बोल रहे हैं हमारे ज्ञान को श्रद्धा गुण, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरी निरोगता, मेरी प्रसन्नता, मेरी सुंदरता। तो ये तो तुम्हारे श्रद्धा ज्ञान गुण बोल रहे हैं। अब चारित्र गुण क्या बोलेगा? फालतू बातें हो तो सब। तो श्रद्धा ज्ञान गुण सम्यक बोलने चाहिए, रमने की भावना बोलनी चाहिए, फिर चारित्र गुण। ठीक। अब ये सब चैप्टर क्यों समझाया? ताकि आपको ये और अच्छे से समझे। अब पढ़ते हैं, आओ दूसरा पैराग्राफ नीचे से। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप होता है। तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे है। प्रत्यक्ष प्रमाण, पक्की बात है, एकदम दिख रहा है सामने। मैं मरूंगा, यो यहाँ ही रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल में इनका मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जान बना मिथ्या दृष्टि को होता है। सो तो शुद्धता कही जाए। किसकी शुद्धता? ज्ञान गुण की। क्योंकि जो रियलिटी है वो उसको वैसा जान रहा है, क्योंकि रियलिटी की नहीं, जितना उसने बोला वो। अब मुझे बता, हम ऐसा जान रहे हैं कि जैसा वो जान रहा है अभी? नहीं, तो हमारा ज्ञान अभी अजान रूप है, समझा क्या? और उसका जान रूप है। मिथ्या दृष्टि अम्बे रूप है एग्जाम्पल, लेकिन उसका ये ज्ञान इस टाइप से काम कर रहा है, इस टाइप से जान रहा है, तो इसको शुद्धता कही गई ज्ञान की। समझ में आई? क्योंकि वो रियलिटी देख पा रहा है ना, उसका ज्ञान भले ही पूरी टू द डेप्थ नहीं देख पा रहा है, लेकिन इतनी तो रियलिटी देख पा रहा है कि ये टेम्पररी चीज़ें हैं, ये छूटने वाले हैं, ये सब थोड़े दिन बाद वियोग होने वाला है इन चीज़ों का। तो यहाँ तक पहुँच रहा है उसका ज्ञान, मतलब उसका ज्ञान सम्यक रूप है, हमें नहीं, शुद्धता है उस ज्ञान में, उस ज्ञान में शुद्धता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके ज्ञान में शुद्धता है, जान रूप है, मतलब निमित्त कौन सा होगा? शुद्ध रूप। समझ में? नहीं है तो भी क्यों? उसका लॉजिक नीचे दिया है उन्होंने, मैं भी बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी प्रायोगिक वाला है ही नहीं, आप क्लियर मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं। हाँ, ये बात बोल रहे हैं ना आप, सही। ये ज्ञान है उसका, कैसा ज्ञान है बताओ? ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन मोड ऑन हो गया ज्ञान में, समझ में? इतना ही है वो,
ज्ञान थोड़ा परिपक्व, जैसे हम बोलते हैं 40 साल के बाद व्यक्ति परिपक्व होता है। सुने कि नहीं आपने? सुने आपने ये? देखो तुम वो लोग मतलब आजकल के नहीं, पर पहले कैसे थे, 30-40 होते थे ना, वो लोग अपने आप खान पान कम कर देते थे, अपने आप जाना आना कम कर देते थे, अपने आप कपड़े वगैरह सीधे पहले वस्त्र वाइट हो जाते थे, है ना। तो ये कहा उनकी मैच्योरिटी क्रिएट होती थी, आप समझे कि नहीं? है या नहीं? आपने मैंने मेरी लाइफ में देखा, जैसे टीनेज हुई मेरी, तो मेरे अपने अंदर एक मैच्योरिटी की लेवल एडिशनल देखी थी खुद की, मुझे कहा एक मैच्योरिटी आई अपने को। तो एक एज वाइज 30-40 के बाद भी एक एज आती है ऐसी, नहीं भाई कि नहीं? पहले के ज़माने में, आजकल तो आ ही नहीं रही, वो गायब हो गया आजकल। पर वो आती थी तो वो समझता था क्या है ये तो सब छूटने वाला है ना। तो वो ये जो आ जाती ना वो मैच्योरिटी लेवल की, वो वाली चर्चा है ये। थोड़ा समझदार बन गया वो। देख रहा ना कितने लोग जा रहे हैं, मेरा भाई जा रहा, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरे है ना, मेरे फ्रेंड्स गए, मेरे वो गए, तो थोड़ा सा उसका ज्ञान जान पना रूप हुआ। तो आप क्या देखना, एज अ होल व्यक्ति ने लेने का, उसका एक समय चाहे वो स्मशान में हो तब हुआ होगा उसको। अपन भी जैसे अगर स्वाध्याय कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उतने समय अगर अपना जो ज्ञान है वो सही काम करते हैं, सही है, शरीर में आत्मा है तो सही लग रहा है। हाँ या फिर जो घर बिल्कुल परिवार बिल्कुल बिल्कुल तो एक समय अपने वो उतना ज्ञान होता है तो सही लगती है वो चीज़। हाँ बिल्कुल। तो हम जब जिनवाणी का चिंतन करने लगेंगे ना, पढ़कर सुनकर, तो उतने समय भी ज्ञान, अब यार ना, इस समय की खेल है अभी यहाँ पर, एज अ व्यक्ति लेने का नहीं। एक समय जब उसका ज्ञान ऐसे चिंतन में है, ऐसे विचार में है, ऐसे समझ में है, तब की बात लेने की। क्योंकि पता है ना कल उन्हें, एज अ व्यक्ति लेने का नहीं, स्थूल लेने का नहीं, एक समय की पर्याय। ठीक है, देखो, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं है। ये शुद्धता तो है लेकिन सम्यक नहीं है। क्यों नहीं सम्यक, बताएंगे। गर्भित शुद्धता है। गर्भित शुद्धता मतलब क्या? इसके गर्भ में शुद्धता है, बाहर नहीं आई। गर्भित वर्ड याद रखना। गर्भ का अर्थ क्या? गर्भ में तो है, कोई बाहर नहीं आया, तो ये गर्भित शुद्धता वर्ड यूज किया। क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाली है गर्भित शुद्धता, और इसके ऊपर बहुत बवाल होते हैं ये प्रश्न के ऊपर। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। समझ में आएगा? जब वस्तु का स्वरूप जान लेगा ना, जो हमने बताया कि सभी द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तब उसको आएंगी सम्यक शुद्धता। तब मतलब पुत्र बाहर जब आ गया, तब समझ लेना सच्ची शुद्धता आ गई। अभी सच्ची शुद्धता नहीं आई, अभी कैसी शुद्धता आई? गर्भित वाली शुरुआत। समझ में आएगा? थोड़ा सा डायरेक्शन सही हो गया, थोड़ी समझदारी आई, समझ में आएगा? थोड़ा एनालिटिकल हो गया वो, ऐसा। वह ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती। मतलब क्या? जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको पूर्ण शुद्धता नहीं आएगी, सम्यक शुद्धता नहीं आएगी, सिर्फ गर्भित शुद्धता रहेगी। तो ज्ञान शुद्ध है कि नहीं? हाँ। किस अपेक्षा से? गर्भित शुद्धता के अपेक्षा से, पूर्ण शुद्धता के अपेक्षा से नहीं। ठीक है। परंतु ये जो लाइन है, गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है। मतलब क्या? कि जो गर्भित शुद्धता रहती है, इससे भी अकाम निर्जरा होती है। अभी अकाम निर्जरा क्या होती है समझा देता हूँ। देखो, कर्म, पूर्व कर्म के फल आए, ठीक है। अब वो फल आते हैं तो क्या होता है, जनरली हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होने से क्या होता है, और बंधन होता है, तो निर्जरा नहीं होती, ऐसे कहा जाता है। समझ में? सीधी सीधी बात है। अब पुराने कर्म के फल आए, मान के चलो कोई पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, गाड़ी बंगले चले गए, प्रॉपर्टी चली गई, ये पुराने कर्म का उदय है। अब इसमें क्या, हम दुखी हो जाते हैं, क्या हो गया है, कितना गलत हो गया है, ऐसे तो क्या होता है, नया बंधन हो जाता है, निर्जन नहीं होगी। अब क्या हो गया, पुराने कर्म के उदय है, और इसके ज्ञान में क्या चिंतन चला, अरे कर्म है, उदय है, जाते रहती चीज़ें, है ना, थोड़े दिन का साथ था, ऐसा अगर उसे ज्ञान में चल रहा है, तो क्या हो गया, पुराने कर्म आए, नया बंधन नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं इसको, निर्जरा। अब इसमें उसको नया निर्जरा इसलिए नहीं कर रहा है कि कुछ चाहिए, इसलिए चल रहा है कि चल समझदारी पकड़ी उसने, तो क्या होता है, अकाम निर्जरा बोलते हैं इसको। समझ रहे? अकाम का मैं एक लॉजिक दे रहा है कि इसमें निष्काम भावना है, सहन कर लिया शांति से। तो जब जब कोई व्यक्ति ऐसे अकाम निर्जरा करता है, शांति से, ज्ञान से उसको देख लेता है, तो उसको बहुत पुण्य का संचय हो जाता है, वो भवनत्रिक में जाता है, भवनासी व्यंतरा, बोलो तीसरा, ज्योतिष, इनमें जाता है बची। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में, सुरतंत्र है, सुने कि नहीं? इस अकाम निर्जरा से देवगति तक चला जाता है। सिर्फ क्या कारण था कि पुराने कर्म के उदय आए, उसमें वह ज्ञान रूप रहा, आकुलता रूप नहीं होने दिया, खुद को सहन कर लिया, सहज रूप रहा, चिड़चिड़ नहीं करी, संक्लेश को छोड़ दो, सिर्फ ज्ञान रूप रहा, क्योंकि ज्ञान गुण का चल रहा है, ज्ञान रूप रहा, उसको ज्ञान का विषय बना लिया कि वह ऐसा ही होता है। तो ये जो काम हुआ, इससे भी निर्जरा होती है, अकाम वाली। समझ में आएगी? बहुत गहरी बात है। अकाम निर्जरा इससे होती है। ठीक, देखो,
अब कैसे समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं, समय होते हैं, 1-2 लाइन पढ़ छोड़ो। उसी जीव को किसी समय ज्ञान गुण अजान रूप है, गहल रूप है, उससे केवल बंद है। अब क्या कि उसका गहन क्या हो गया, अब ये विचार छोड़ दिया, अब व्यापार आ गया, अब पत्नी बच्चे आ गए, पोता आ गया, दोस्त आ गए, टेलीविज़न आ गया, मूवी आ गई, न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़ चैनल आ गए। अब ज्ञान कैसा हो गया, गहल रूप हो गया। अब उसको मैं आत्मा वगैरह सब कंसेप्ट गायब जो हमारे होता है दिन भर काफ़ी वैसा, तो गहल रूप हो गया। तो इससे तो बंद ही होगा, सिचुएशन आती रहेंगी, दुखी होते रहेगा, इससे तो सिर्फ बंद होते रहता है, इससे निर्जरा नहीं कहीं। समझा क्या लॉजिक? अभी अगर ज्ञान अज्ञान रूप रहा, अजान रूप रहा तो क्या होगा, बंद होगा, निर्जरा नहीं होगी। और ज्ञान जान रूप रहा तो अकाम निर्जरा होगी, बंधन नहीं होगा। लॉजिक समझ रहे? कुछ कहा और इसका और गहराई अपन कल तक जाएंगे, लेकिन पहले समझाना था हमारे को कि ये निर्जरा कैसे हो रही है और बंद कैसे हो रहा है। इतना समझ लो, मतलब आपने अपने ज्ञान को सजग नहीं रखा तो समझ लेना बंद होगा, और ज्ञान को आपने गहन नहीं होने दिया तो समझ लेना आपको निर्जरा होने वाली, पक्की बात है। समझ में आया क्या? तो ज्ञान को सजग रखना बहुत जरूरी, सावधान रहना, प्रति क्षण ही सावधान रहना, ताकि बोलो बंधन ना हो जाए, निर्जरा ही होती रहे। समझ में आ गया? चल सहजा